जय श्री केदार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो आज के व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 9 बजे से देहरादून शहर से। और आज मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट क्लिप आपने देखी होगी, कितना सारा फॉग हुआ था बाहर। और आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। आज 9 बज के 55 मिनट हो रहे हैं। अभी मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग करी है। मैं आज रिक्रिएट करूँगी अपना शूट डे, क्योंकि उस दिन मैंने कोई मेकअप वीडियो नहीं बनाया अलग से। वैसे मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं अलग से बनाऊँगी अपना पूरा गेटअप, पूरी ज्वेलरी वगैरह मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया। करते करते थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे कि मेरा फर्स्ट मतलब एक्सपीरियंस क्या रहा कैमरे के आगे, मुझे कैसे कैसा फ़ील हो रहा था। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, भले किसी और के लिए हो ना हो। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि फ़र्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया, तो मेरे को मतलब क्या क्या फ़ील हो रहा था, क्या क्या मेरे दिमाग में चल रही थी चीज़ें, कैसे हम पहुँचे, क्या क्या हमने किया। तो वो सारा आपको डिटेल में बताएंगे। तो अभी आप बने रहिए ब्लॉग में। अभी मैं गई थी, तो मैं गई हुई थी पार्सल लेने के लिए। तो मेरा पार्सल मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था और वो मैं ओपन कर चुकी हूँ। मैं बस आपको दिखा देती हूँ कि क्या था। वो मेरे कुछ बेला वीटा के परफ्यूम्स थे जो आ चुके हैं। बहुत ही क्यूट पैकेजिंग में आए हैं ये। और देख सकते हैं मैंने ये वाला मंगाया है। मतलब एक सेकेंड खुला। मेरे को बेला वीटा ना बहुत पसंद है पहले से ही। तो एक तो ये वाला है, ये वाला परफ्यूम बहुत ही अच्छी खुशबू है इसकी। मतलब एकदम चढ़ने वाली नहीं है दिमाग में, बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। और जो इनका प्राइस है ना भाई साहब, उस प्राइस में बहुत ही अच्छे ये परफ्यूम मिल जाते हैं और बहुत ही सस्ते भी थे। तो मुझे बहुत पसंद है। एक मेरे पास और भी है पर्पल वाला, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये मैं हमेशा यही वाले मंगाती हूँ क्योंकि ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स हैं। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं व्लॉग को, मतलब ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना है। खाली मुझे इसमें अपना लुक ही दिखाना है कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें प्रिपेयर करी, साथ साथ कैसे कैसे पहना था सेट पे। तो बने रहिए आप। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी ड्रेसअप नहीं किया है। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अपना फेस मेकअप ही दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था, जो जो किया था। तो मैं मॉइस्चराइज़ हमेशा करती हूँ अपने पॉन्ड्स के सुपर लाइट जेल से। ये मुझे बहुत अच्छा एक स्किन, मतलब एक अच्छा बेस देता है। और कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं अपने फेस पे लगाती हूँ मीनवाइल, जैसे कि क्या बोलते हैं यार, हाँ फाउंडेशन वगैरह, तो ये उसको भी बहुत अच्छे से मिनिमाइज़ कर देता है मेरे फेस पे और एक नेचुरल ग्लो लेके आता है। और मतलब अलग से कुछ दिखता नहीं है। इसको मैं एज अ नाइट क्रीम भी लगाती हूँ। अदर मतलब फेस वॉश करने के बाद जो चीज़ मैं लगाती हूँ वो यही है। और इसके अलावा मैं कोई सीरम वगैरह नहीं लगाती। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है जैसे। तो सबसे पहले मैंने यही लगाया था। मैंने कोई मेकअप में ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बट स्टिल जो जो किया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ना मैं इतनी कोई खतरनाक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट स्टिल। तो ये है। और उसके बाद मैंने ये लगाया था पॉन्ड्स का ही एक ये बीबी क्रीम आती है, लाइट मेकअप ग्लो, ये वाली। तो ये ख़त्म भी हुई है। इसको मैं जब तक काट कूट के यूज़ ना कर लूँ तब तक मैं दूसरी लेती भी नहीं हूँ। तो थोड़ी देर रुकने के बाद, जब तक कि आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है, तब तक मैं इसको लगाती हूँ। तो मैं कह रही थी कि मैंने जब फर्स्ट टाइम वो किया, क्या कैमरा फेस करने की नौबत आ रही थी। वैसे मैं यहाँ से चली गई थी बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के कि इट्स ओके, मुझे एज अ रील के हिसाब से ही लेना है, मुझे ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। मतलब सीरियस तो थी मैं, एक्साइटेड भी थी कुछ ज़्यादा ही। मतलब समझ सकते हैं आप, उस लड़की के लिए बहुत मतलब अलग चीज़ होगी जो फर्स्ट टाइम कैमरा फोकस करना चाहे। भले कोई इतना वो नहीं है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने फर्स्ट टाइम एक कैमरा जिसमें फ़ोकस मेरे पे ही था हर एक चीज़ पे। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो ये चीज़ मैंने फेस की, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। तो मुझे जस्ट कॉल आता है कि आप मतलब ऐसे ऐसे गाने पे, उनको मैंने एक बार और, मतलब उन्होंने मुझे एक बार और भी बोला था। तो कई बार होता है ना, या लड़कियों के दिमाग में ऐसा होता है यार कि कहीं फेक तो नहीं है। मैं हाथ से ही करती हूँ। तो कई बार लड़कियों के दिमाग में होता है कि यार हम फेक तो नहीं है कोई। मतलब मेरे दिमाग में भी आया, क्योंकि भाई आजकल लड़कियों को वैसे भी अवेयर रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए, ठीक है। और एकदम से किसी पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो मेरे को एक बार उन्होंने पहले भी बोला था, एज मतलब इंस्टाग्राम पे ही मैंने उनके रील्स वगैरह देखे थे। तो मतलब उन्होंने बोला कि जस्ट आपकी लिपसिंग वगैरह भी अच्छी है और आप ग्रुप में डांस वगैरह करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे गाने में आओ। मैंने कहा ठीक है यार। ऐसे तो मैंने कहा पता नहीं, ऐसे लोकल सिंगर हैं, मतलब मैं लोकल भी नहीं बोलूँगी, सॉरी, मतलब चाहे वो जो भी है, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ काम करना। मैंने एक बार ओके बोल दिया था उनको। फिर मतलब अभी की बात नहीं बोल रही हूँ, इससे पहले की बात है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं आपके गाने में लिपसिंग वगैरह करने के लिए रेडी हूँ। पता नहीं और आवाज़ कैसी आ रही होगी। तो अभी मैंने कुछ बड़ी मुश्किल से इसे सेट किया है, ठीक है। अभी मैंने अपनी आईब्रो पेंसिल से थोड़ा बहुत आईब्रोज को सेट किया है। तो यही सब मैंने किया था मिनिमम सा। और सेकंड थिंग मैंने लगाई थी लिपस्टिक यार, लाइट वाली।
अभी वो यहीं थी और अभी पता नहीं कहाँ चली गई। तो ये मैंने ना लाइट शेड वाली कुछ ऐसी पिंक सी थी, क्योंकि वैसे भी मेरा आउटफिट बहुत ज़्यादा डार्क था, जो कि आपको भी दिख जाएगा। तो मैंने थोड़ी लगा ही रखी है, डेली वे में ना मैं यही लगा लेती हूँ। तो मैं बता रही थी कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी एक कैमरा को फेस करना और नए चेहरों के साथ अचानक से। और वो गाना मुझे इतने अच्छे से याद भी नहीं था जिसमें मुझे लिप सिंक करनी थी, बट स्टिल मैंने बहुत अच्छा किया, अपना 100% मैंने दिया है। बाकी रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, तो देखते हैं मैंने आखिरकार किया क्या है। सो अभी आती हूँ यार, 2 मिनट। लाइन कहाँ है यार? तो मेरे पास ना ये वाला वो था, यही न्यूड वाला मुझे अच्छा लगता था, मैं ये। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी नए चेहरों के साथ, बट जब मैं गई उनसे मिली तो मेरे को मतलब इतना फील नहीं हुआ, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि यार मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिल रही हूँ। चाहे अभी मेरी एक ह्यूमन नेचर भी हो गया, पहले मेरी जो खुद का मैं अपना बताऊँ आपको एक्सपीरियंस कि मैं कैसी हुआ करती क्या, अभी भी मैं ऐसी ही हूँ। मैं इतनी जल्दी से किसी से घुल मिल नहीं पाती हूँ। इस चीज़ को लेके मैं थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि मुझे ना मैं हर किसी के साथ घुल मिल नहीं पाती हूँ। प्लस मैं एकदम से किसी से मतलब अपनी बातें शेयर नहीं कर सकती हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब अलग-अलग प्रकार के लोग होते हैं। ऑफ़ कोर्स सी बात है, तो मुझे इतना बड़ा डर लग रहा था यार, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी उनके साथ। कहीं मैं उनको देख के घबरा गई या मैं उनसे बात नहीं कर पाई। तो मैं उनसे जस्ट नॉर्मली मिली और मतलब मुझे सब कुछ मतलब नॉर्मली लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे कि हम रील्स शूट करने जाते हैं, तो वैसे ही लगा। बट स्टिल मेरे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी कि मैं उनको फेस कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। मैं मतलब उनको देख के कुछ भूल गई, या जो मैंने गाने याद किए हैं, मतलब जो लिप सिंक याद की है, वो भूल गई तो कैसे होगा? तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो जी ऐसा हुआ, मैं अभी फिर मतलब जब तक मेरे पास गाना नहीं आया था, तब तक मैं चीज़ों को मज़ाक में ही ले रही थी। सच्ची बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी तभी तक भी, जब तक भी अ, जब तक भी मतलब मेरे पास गाना नहीं आया। जब मेरे पास गाना आया और ग्रुप में बहुत सारी चैट्स भी हुई, जिसमें हमने मेकअप से लेके, मेकअप तो नहीं बट स्टिल हमने ज्वेलरीज़ को लेके और भी चीज़ों को लेके बहुत सारी बातें करी। तो उस टाइम मुझे थोड़ा-सा हुआ कि हाँ यार, शायद कुछ है, क्योंकि यूट्यूब पे आना ही बहुत बड़ी बात है। अगर आप आते हो, आजकल हर कोई आ रहा है, पर उसके लिए भी एक वो चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, कैमरा को फेस करना, उससे पहले इंसानों को फेस करना, और फिर आपने जो पहना है उसका तरीका, उस बोलने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान का मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल बनाती भी हैं और गिराती भी हैं। तो ये थी चीज़ें। तो मैं बताती हूँ आपको कहानी। जब मैंने मतलब हम यहाँ मतलब घर पे तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक होती है सभी के पास अपनी मम्मी की साड़ी वगैरह-वगैरह। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ साधन था नहीं। बाय द वे मैं पता नहीं क्या ही दिमाग में आया, तो मैंने ऐसे ही अपने पास ज्वेलरियाँ इकट्ठी करी बहुत सारी, मतलब बहुत सारी भी नहीं बोल सकते, ठीक-ठाक ही थी, हाँ। तो मैंने ज्वेलरीज़ इकट्ठी करी। फिर ऐसे ही अचानक कॉल आता है मुझे कि यार आपको एक गाना करना है, तो मैंने कहा ठीक है। मैं मज़ाक में ले रही थी, मैंने 1-2 बार उनको ऐसे ही उल्लू भी बनाया कि ठीक है मैं करूँगी, और फिर एंड टाइम पे मैंने सोचा कि पता नहीं क्या है, कैसा है, तो मैंने उनको हल्के में लिया। फिर बाद में मैंने उनको देखा कि उनकी ठीक-ठाक जो है लड़कियाँ भी, और भी लड़कियाँ काम कर रही हैं, तो मैंने कहा ठीक है, अब इतनी बार तुम 2 बार वो मुझे बोल चुके थे ऑलरेडी, तो मैंने कहा यार ठीक है, अब की बार चले ही जाते हैं। तो हमारे पास भी एक इलाज है कि हम किसी को लेके जाएँ अगर मुझे डर लग रहा है या जो भी है, क्योंकि लड़की का मामला है भाई, सबको डरना चाहिए। एक बार तो लड़कियों को डरना ही चाहिए। सो ऐसा हुआ। वैसे ट्रस्टेड लोग थे, काफ़ी अच्छे लोग थे, और जो सिंगर भी थी वो काफ़ी पॉज़िटिव थी। उन्हें देख के अच्छा लगा मुझे, और मेरी केमिस्ट्री भी बन गई थी लड़कियों के साथ। मतलब औरतों से ज़्यादा मेरी लड़कियों से जल्दी जल्दी बन जाती है, पता नहीं क्यों, पहले से ही ऐसा है मेरे साथ ना। तो ठीक है, मैं वहाँ पे गई हूँ, और उससे पहले हाँ, स्ट्रगल बता रही थी मैं आपको साड़ी वगैरह का। तो रात के 10 बजे हमने
मेरी फ्रेंड ने मेरी साड़ी अरेंज कराई और हम 10:30 बजे उसकी फ्रेंड मतलब मेरी फ्रेंड की फ्रेंड के पास गए थे साड़ी वगैरह अरेंज करने के लिए। तो हमने वहाँ से अरेंज की। फिर अगले दिन हमने 10:30 बजे ब्लाउज़ वगैरह उसका मैचिंग जूती वगैरह, फिर हमने ज्वेलरीज सेलेक्ट करी। सेलेक्ट भी क्या, हाँ मतलब मैच की लेनी थी तो ले ली और टचवुड हमें फटाफट सारी चीज़ें मिल गई थी। तो कभी कभी इंसान को ऐसा हो जाता है कि यार अब ऐसा नहीं हो रहा, अब ऐसा नहीं हो रहा। और मतलब क्योंकि भगवान भी ऐसा कर देते हैं ना कई बार कि वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप कर सकते हो कि नहीं। वरना ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था इतने जल्दी मैं कोई गाना करूँगी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। चाहे वो कोई बड़ा वाला वो नहीं था, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी जो भी यूट्यूब पे आना चाह रहा है। उसके लिए एक कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको लोग गालियाँ भी देते हैं, लोग अच्छा भी बोलते हैं, वो सुनने की क्षमता होनी चाहिए और उस चीज़ को आप किस तरीके से लेते हो। किसी ने कुछ बोल दिया, ये कुछ भी, तो उस चीज़ को आप कैसे लेते हो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक ये था, ठीक है। और इसको मैंने एज अ हाइलाइटर थोड़ा थोड़ा ऐसे लगाया था। तो मेरा यही मेकअप था जो कि मुझे नहीं आता है और जितना भी आता है वो यही है। मतलब इससे ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं है मेकअप में, तो मैंने यही किया था। तो मैं आपको बता रही थी कि हमने ऐसे ऐसे साड़ी अरेंज की। बाकी मेरे पास ज्वेलरीज तो थी क्योंकि हमें मतलब रील्स बना रहे थे काफ़ी टाइम से। मुझे मतलब मैं गई ना तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ऑलरेडी रील्स बना रही थी, वो भी डांसिंग रील्स। तो हम लोग बनाते रहते हैं तो इस वजह से मुझे इतना कोई डर या हिचकिचापन नहीं लगा। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ यार, मुझे ऐसा लग रहा था मैं रील्स ही बना रही हूँ। और बाकी कॉन्फिडेंस तो आप में आ ही जाता है अगर आप मतलब खुद से। पहले नहीं था, पहले मेरे अंदर ऐसा था कि मैं बहुत कम बोलना, कम लोगों के साथ मिलना जुलना, मिनिमम से गिने चुने मेरे दोस्त होते थे और मैं बहुत कम बोलने वाली लड़की थी। अभी भी मैं कम ही बोलती हूँ। मतलब मैं हर किसी के साथ खुल नहीं सकती हूँ, मेरी प्रॉब्लम यही है। चीज़ होती है कि अगर आप कैसे कैमरा को फेस कर रहे हो फर्स्ट टाइम तो आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और क्योंकि लड़कियों को तो वैसे भी बहुत कुछ सुनाया जाता है, फिलहाल आज के ज़माने में नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत गांव के लोग होते हैं वो थोड़ा तो बोलते ही है ना, उन्हें तो अपनी टिप्पणी देनी ही है। तो ऐसा है, ठीक है। दूसरा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं ऑलरेडी रील्स बनाती थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं रील्स ही बना रही हूँ। और जो साथ वाले थे वो सारे गढ़वाल से ही थे, भले ही मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, कभी बात भी नहीं हुई थी। बस इस गाने के थ्रू ही मेरी उनसे जान पहचान या बात हुई थी, तो मुझे सही लगा। तो मेरे इयररिंग्स ये वाले थे और जो भी हमारे शॉर्ट्स थे, जो भी हमारे वो थी, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई उनके साथ। मेरे को मज़ा आया, मैंने फुल एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा मैंने एंजॉय की अपनी स्कूटी राइड ही समझ लो यार, मेरे लिए तो राइड ही है। फर्स्ट जो मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैंने फर्स्ट बार इतनी लॉन्ग बाइक स्कूटी चलाई थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया उस चीज़ में। वो चीज़ भी करने में बहुत मज़ा आया मुझे। और वो भी साड़ी में मैंने कम से कम 40 किलोमीटर, 40 या 45 किलोमीटर मैंने स्कूटी चलाई। लिटरली मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मैं चला पाऊँगी, बट मैंने चलाई यार, मज़ा आ गया चला के। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था, मेरे को कंघी ढूंढनी पड़ी। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने फेस करी। और क्योंकि मेरा फर्स्ट शूट था तो काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसा था कि पता भी नहीं थी कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर भी मैंने मतलब उतना स्ट्रेस वाला नहीं था, लेवल ठीक था मेरे लिए, तो ठीक था। और अब जो हमारी गलतियाँ या कह सकते हैं कि हम और अच्छा कर सकते थे या जो भी है, चिप चिप हो जाते हैं यार बाल ना। तो हाँ, जो भी गलतियाँ भी नहीं बोल सकते हैं, बट जो भी चीज़ें मतलब और अच्छी करना या उससे बेटर अगर हम कर सकते थे तो वो चीज़ें हमें अब पता चलेंगी जब हमारी वीडियो आ जाएगी। तो मेरी ज्वेलरीज में से सबसे मोस्ट फेवरेट जो ज्वेलरी है मेरे को ये लगा, बहुत ही मस्त है। देखो यार, पता नहीं कहाँ से इकट्ठी करती हूँ मैं चीज़ें, पर हो गई इकट्ठी और मज़ा आता है मुझे।
इनको देख देख के ही मज़ा आता है मुझे, पहनने में तो आएगा ही आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से था लॉन्ग, ये भी मैंने पूरा पहना हुआ था। फिलहाल मैंने बस यही किया हुआ था, नाक में नथ थी, अभी मैं नाक में नथ इसलिए नहीं पहन रही हूँ क्योंकि यार मुझे दुख जाएगा बहुत गंदे वाला ना। तो अभी मैं साड़ी वेयर कर लेती हूँ अच्छे से, फिर पूरा लुक इनहेंस हो जाए। तो मेरा ओवरऑल लुक यही था, ब्लैक साड़ी विद दिस स्टफ, मतलब मेरा ये था सब कुछ ब्लैक ब्लैक। और ब्लैक क्यों था, क्योंकि गाने का कुछ मतलब लिरिक्स थी, तो उस हिसाब से फिर मैंने कहा यार अब मैं किसी भी ब्लैक चूड़ी के साथ, मतलब आप मतलब किसी भी उसके साथ आप मैच नहीं कर पाते हो ना उस हिसाब से। तो ये मेरा ओवरऑल लुक था, तो ये मैंने रिक्रिएट किया है और ये मुझे आज डाल देना चाहिए था, वैसे स्टिल थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो इसी बीच मैंने तैयार होते होते आपसे जो जो चीज़ें कही वो मेरी कुछ अंदर चीज़ें चल रही थी। बाकी मुझे अपने मतलब फ़र्स्ट शूट में बहुत मज़ा आया, बहुत कोऑपरेटिव थे सभी लोग और मतलब बहुत अच्छे से, मतलब हमने अपना 100% दिया। ये हमारा पूरा पहाड़ी लुक था वहाँ पे, ऐसे ही मैंने बस बाल ओपन किए हुए थे और ये मेरा फुल लुक था और जितना हमसे अच्छा हो सकता था हमने किया। बाकी ये दोबारा रिक्रिएट करने का मकसद मेरा ये था कि मेरी कुछ ट्रांजिशन वीडियोस भी रह रही थी, तो मैंने सोचा दोबारा से रिक्रिएट भी हो जाएगा एंड कुछ बातें भी हो जाएंगी, एक व्लॉग भी हो जाता है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। और नेक्स्ट व्लॉग में क्या, अब कल शायद हमारा गाना ही आ जाएगा, तो देखती हूँ मैं ये व्लॉग कब तक शूट मतलब एडिट करके डाल पाऊँगी। कोशिश करूँगी कि अभी कर दूँ क्योंकि सुबह कुछ नहीं हो पाता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से। तो ये थी मेरी कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो मेरे अंदर चीज़ें चल रही थी। अगर आप कुछ कर रहे हो ना, तो व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप कुछ नया चीज़ कर रहे हो ना, पहले तो उसे 3-4 लोगों के बीच में मत बताओ जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती है एग्जैक्टली। मतलब ये मेरा खुद का भी अब एक एक्सपीरियंस बन चुका है। मुझे लगता है कि कई चीज़ें हमें ऐसी होती हैं कि जो अपनी सेक्रेट ही रखनी चाहिए, कम से कम लोगों को बताओ और जब वो चीज़ हो जाए तो फिर उसका एक अलग ही वो होता है बताने का, फिर आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखो, कुछ भी नया कर रहे हो, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया या यूट्यूब या कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ नई चीज़ को कर रहे हो, तो आप उसके उसके लिए अंदर आपके अंदर पेशेंस लेवल भी होना चाहिए, प्लस आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी यहीं पे इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। और मेरी इंस्टा आईडी भी आप फॉलो कर सकते हैं, नीचे लगा दी जाएगी। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।